think of it, we all use GPS these days and it works wonderfully well. But think of it, अगर हमारी roads organized ना हो तो क्या GPS चलेगा? It's the same thing out here as well. हमें ऑप्शंस मार्केट में बहुत मिलती हैं, बट मेन बात ये आती है कि क्या आपकी D2C स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज्ड है पहले। अगर वो नहीं होगा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका इवन जो आप अपनी ऑनलाइन शॉप बनाएंगे वो भी फेल हो जाएगा। जो काम का ज्यादा दिखता है वो बिकता है। अब आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर चाहिए, अब आपको यहाँ पे पेड कैंपेन चलाना है, बट वो किस तरह से चलाना है कि आप इस यूनिकनेस से को एजुकेट कर पाओ, आप इस कॉन्सेप्ट को सबको दिखा पाओ। अब अंबिका, आप देखोगे मैक्सिमम D2C ब्रांड जो सक्सेसफुल हैं उन सबकी एक खास बात है, यूएसपी है। वो सब यूनिकनेस दिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, खास इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। दैट्स व्हाट लाइक वी हैव टू, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ D2C। D2C आपको डेविड की तरह खड़ा होने का वजूद दे देता है, आप किसी भी गोलायत को गिरा सकते हैं। Good afternoon, all. We have Mr. Deepak Goyal, founder of Digitally Next, with us. Hello, sir. To give an overview to our viewers, I would like to tell how Digitally Next helps D2C brands in today's scenario. Well, thank you so much, Ambika, and no doubts about it. This question is very relevant in today's world. जब पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे, पहले आया ई कॉमर्स, उसके बाद फिर आया हमारा जो है मार्केट प्लेस, फिर आया हमारा क्विक कॉमर्स। बट एक कॉमन चीज जो बार बार एक निकल कर आते हैं, जिसपे काफी लोग बात नहीं करते, बट दे जस्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स, एंड दैट इज D2C. So no doubts, this is a very, very important thing. And as an agency, like as a part of Digitally Next, that's what we have also thoughtfully carved things around D2C, बिकॉज ई कॉमर्स या मार्केट प्लेस के लिए काफी डिफाइंड तरीके होते हैं, काफी डिफाइंड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, और एक टाइम फ्रेम होता है। D2C का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, जो कि नॉट ओनली इट इज रियली वेरी ब्यूटिफुल, बट एट द सेम टाइम इट इज एबल टू गिव रियल वैल्यू टू द कस्टमर्स एज वेल। सो जब इस बात को हमें मद्देनजर रख के हमें एक प्लान और एक स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, सो वी ऑलवेज लुक एट दैट व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर नीडेड। वो सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डाल दिया, इट्स मतलब बहुत बहुत बेसिक बात होती है कहने के लिए। बट बिकना चाहिए एज एन एजेंसी। जब हमें ये काम करना होता है तो वी रियली नीड टू लुक एट दैट इफ देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग इट हैपन, स्पेशली दैट जब एक इन्वेस्टमेंट जारी है और आपको एक एक अपना एक 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 वहां पे मार्केट शेयर बनाना होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that even the agency, including my agency also, we have to be very clear with कि इसका रोड मैप क्या रहेगा। और रोड मैप के अंदर सिर्फ ये नहीं आता है कि स्ट्रैटेजी क्या रहती है। द रियल थिंग, द आई शुड से द रियल सीक्रेट सॉस फॉर D2C इज कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। एंड स्पेशली जब ये जंग ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेम टाइप ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन इट। इट इज लाइक देयर कुड बी अ वेरी बिग प्लेयर, वो भी D2C के लिए जा रहा है। एक आप होते हो जो शायद आपका नाम उतना बड़ा नहीं है, बट यू हैव सम यूनिकनेस इन यू, तो आप भी D2C पे जाना चाहते हो। तो इन दोनों के लिए एज एन एजेंसी वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद कि एक स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एक कंटेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर हम देखें तो किस लेवल पे निकल कर जानी चाहिए, और ऐसी क्या खास बात आती है जो D2C को बाकी मॉडल से डिफरेंट करती है। तो until agency is clear with these pointers, there is no point of building that way forward. So if anyone would like to get into D2C, they have to be very very mindful about it, that it is not just about placing the products, or it is not just about getting sales from there. You have to take it beyond it, that what will really make the turnaround when we are talking about D2C. And सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, क्या D2C आपके लिए है? एक सोचने वाली बात मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली इसी के अकॉर्डिंग आने वाला था। गुड गुड। सो सबसे मेन बात ये आती है कि D2C पे जाना क्यों है। आपके पास मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, ई कॉमर्स है अवेलेबल, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, आप जाइए उस पर रजिस्टर कर दीजिए, हो गया। उसके आगे बढ़ने की जरूरत क्या है। सर इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन आया, जैसे जो पहले बिजनेस मॉडल था, इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, मैं एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और अ फैशन ब्रांड, तो आधा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसी सप्लाई चेन में फंसा हुआ होता है कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉइज को देख रहा है। देन जब ये D2C मॉडल आया तो हर एक मैन्युफैक्चरर ये सोचता है आई हैव दोज रिसोर्सेस, सो व्हाई नॉट आई गो एंड सेल माई सेल्फ। तो फिर धीरे धीरे ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई, लाइक हम 8-9 साल पहले का अगर देखेंगे तो फ्लिपकार्ट आया, Amazon आया, जहां पे उन्होंने
जो भी सेलर्स थे उनको ऑनलाइन रखा, और जहां पे कोई सेलर्स एक रीजनल बेसिस पे अपने आप का जो प्रोडक्ट था वो बेचते हैं, वो ऑनलाइन आकर उन्होंने अपनी रीच इंक्रीज करी। देन फिर कोविड आया, देन फिर हम्म एक अगेन नई स्ट्रैटेजीज आई, और कोविड ने नए ब्रांड्स को डेवलप किया, जहां पे मामा अर्थ हो गए, शुगर हो गए, बहुत सारे हम्म ऐसे फैशन ब्रांड्स, अगर मैं बात करती हूँ, हम्म इवन वी आर कवरिंग मेनी स्टोरीज ऑफ दी entrepreneurs इन D2C मार्केट। सो हम्म उनकी एक स्ट्रैटेजीज बिल्कुल डिफर हुई, क्योंकि अब वो अपना कस्टमर बेस किसी के थ्रू नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। दे आर नॉट सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन Amazon या फ्लिपकार्ट, जहां पे कस्टमर रिव्यू फ्लिपकार्ट को दे रहा है या फिर Amazon को दे रहा है, वहां पे कस्टमर रिव्यू डायरेक्टली एक उसी ब्रांड को दे रहा है कि भाई आपने ऐसा एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, दिस इज द रिव्यू, आई एम लाइकिंग इट और नॉट। तो वहां का जो एक गैप है किसी कंपनी का एक कस्टमर के बीच में, वो गैप फिल इन हो गया है, मे बी शायद इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। यू कैन गिव अस एन ओवरव्यू की बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, आपको वो एक बून लगता है या बेन लगता है? हाउ डज इट वर्क? ये ना, this is like a thing of what is necessary and what is necessary evil for us. And राइट। from a pure business logic, if I would look at, तो शायद मैं e-commerce पे registering my products on different marketplace, I would say, oh, it's a necessary evil for me. But yes, there are certain benefits that we get when we go with pure e-commerce strategy. So काफी चीजों से मैं बच जाता हूँ उसके अंदर, इफ आई एम रियली, बिकॉज आई गेट सच clients who would say, all these e-commerce sites, they really take heavy margins. So राइट। we really don't want to go on those platforms. हम्म। So I always need to give them cost benefit analysis, हम्म। that it is हम्म। not like they're charging so much. The only thing हम्म। is you have to look at what is your vision. हम्म। Because then I have another set of clients, who were first registered on e-commerce, then they started selling directly, हम्म। and they felt that they are incurring more cost, what they were paying राइट। to these marketplaces. And हम्म। then they हम्म। felt that there's something like returns, there's something like, हम्म। call back, you really need हम्म। to do, you really हम्म। need to back it up with proper guarantee, warranty, हम्म। and हम्म। logistics is a हम्म। commitment. हम्म। So as an individual, if you are hiring, if you are signing up with a logistics partner, हम्म। उनकी सिंसेरिटी शायद उतनी आपकी तरफ नहीं होती जितनी वो एक ई कॉमर्स प्लेयर की तरफ होती है, बिकॉज ऑफ द शेयर साइज. राइट। So राइट। then they realize, what, paying them whatever 20%, 30%, 40% was a cheaper ऑप्शन। option. ऑप्शन। राइट। So there are two types of there are two school of thoughts. One, marketplace is a good place, I can go there and I do not have to get into the hassles of delivery and others. The second हम्म। is, oh, you know what, I did it, but you know what, I am incurring great, heavy cost around it. अब हम्म। coming back to your question, अब करें क्या फिर? हम्म। तो रजिस्टर करते हैं तो आपको लगता है कि ज्यादा कॉस्ट जा रहा है, नहीं करते हैं तो फिर आपको सारी सरदर्दी अपने ऊपर लेनी होती है. हम्म। So here you have to go with a hybrid model. You हम्म। really need to go राइट। with go to the marketplace, put your products. एक हम्म। और अच्छी बात क्या होती है, मैं तभी का नेसेसरी इविल है ये. हम्म। When you're registering your products, they have very stringent quality standards. हम्म। Until someone will not qualify, they will not get registered. राइट। तो वहीं पे सिंसेरिटी शुरू हो जाती है. आप क्विक कॉमर्स पे जाएंगे, क्विक कॉमर्स तो बड़ा क्लियर है. आपका अगर मार्केट में ब्रांड नहीं है, हम आपको अपने पास अपने यहाँ शेल्फ स्पेस नहीं दे सकते, तो आप राइट। कैटलॉग में जाएंगे ही नहीं. हम्म। So, so that means again, they are looking at the sincerity of this D2C, or the D2C aspirant, like हम्म। how you want to take your products हम्म। forward. हम्म। So, हम्म। अगर अब आपका विजन सिर्फ सेल्स करना है, तो आप मार्केट प्लेस पे जाइए, आप उनको दे राइट। दे दीजिए जो भी मार्जिन देना, हम्म। आप अपना हम्म। सामान बेचिए, आपके रेवेन्यूज आ रहे हैं. हम्म। बट इफ यू वांट टू गो टू D2C, आपका ना एंड अब ब्रांड विजन, बिल्डिंग। एग्जैक्टली अब आपका अब जो विजन है ना, वो ऊपर है. अब आपका विजन ये नहीं कि आप एक Amazon या एक फ्लिपकार्ट की छत्र छाया में कितना बेचेंगे, क्योंकि उसमें उनकी ब्रांड बिल्डिंग होती है. आप उनके राइट। ब्रांडिंग पे आप अपना सामान बेच पाते हो. द ओनली थिंग इज, आप उनके क्वालिटी को कंफर्म कर रहे हो. बट व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग बाय योरसेल्फ, अब आपके ऊपर Amazon या फ्लिपकार्ट की छत्र छाया नहीं है. हम्म। अब यू आर आपकी ओन। साइट पर कोई आता है तो वो आपके नाम से आएगा. नाम का मतलब हो गया ब्रांड. तो अगर आपने अपना ब्रांड बना के सामान बेचना है, देन यू शुड गो फॉर D2C मॉडल. अदरवाइज आप ई कॉमर्स पे रहिए, मार्केट प्लेस पे रहिए, अपने प्रोडक्ट्स रजिस्टर करिए वहां पे, और वहां पे बेचिए.
आपने सो सो बहुत अच्छी बात करी है कि यहाँ पे एक्चुअली दो टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं, जहाँ पे जिसका एक पूरा मोटिव है कि वो सिर्फ सेल्स करे, सिर्फ हम्म अपना रेवेन्यू जनरेट करे। एंड हम्म दूसरा एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप बोल लो या D2C ब्रांड बोल लो, जिसका मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट ब्रांड एंड देन गेट इन टू द सेल्स रेस, और मे बी शायद वो साइमल्टेनियसली होता रहे। सो इसी से अभी आज की डेट में अगर हम देखें, इफ somebody इज नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, तो वी हैव सेवरल एप्स इन द मार्केट कि आप अपना खुद का एक ऐप क्रिएट कर लो। यू हैव मल्टीपल वेबसाइट मेकर्स, देन यू हैव लॉजिस्टिक्स के लिए आपके पास में काफी ब्रांड्स है जो आपको हेल्प आउट करते हैं, जो D2C ब्रांड्स में करते हैं। तो दे आर मेनी ऑफ द थिंग्स। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रैफिक बहुत है, बहुत सारे लॉजिस्टिक ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐप के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट बनाने के ब्रांड है, ऊपर से आपका चैट बॉक्स आ गया है, मतलब बहुत सारी चीजें। सो हाउ, if I am an entrepreneur, how I I come to you, मैं आपके पास आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि सर मुझे ये पूरे ट्रैफिक से हटाकर मुझे आप वो ज्ञान दो कि कैसे आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ ब्रांड, तो मैं उसको कैसे इंक्रीज करूँ या कैसे उसको ब्रांड बिल्ड करूँ। सो व्हाट विल बी योर सजेशन? सी इसके अंदर ना अगर हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं आज के वर्ल्ड में, तो एक और अच्छी बात है कि इन ऑप्शंस को ना आप एक सीक्वेंस भी दे दे सकते हैं। पहले क्या होता था, दोनों चीजें नहीं थी। पहले हम्म। अगर आपको इवन इफ यू हैव टू पुट अ प्रॉपर ई कॉमर्स साइट इन प्लेस, तो अगर उस टाइम पे अगर 20x अमाउंट लगता था, तो आज हम्म। उसका एक्स अमाउंट लगता है। राइट। सिमिलरली ये जितने भी एप्स और ये और जो जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग इन्होंने ना हमारी लाइफ इजी कर दी है। राइट। वेरी। अब अब मैं आता हूँ कि सिलेक्ट कैसे करें फिर। हम्म। सिलेक्ट करने के लिए गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ योर बिजनेस। व्हाट हम्म। इज अ नीड एंड व्हाट इज अ वांट। तो आपको यह है कि आपको एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर रखना है, वो आपकी नीड है। अब आपके वांट में सारे ऑप्शंस निकल कर आते हैं। सो अब जब आप उन वांट में देखते हो कि ये पांच छह मेरे मेरे पार्टनर्स निकल कर आते हैं, सो नाउ गो बैक टू अगेन व्हाट इज योर प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का जब आपने कॉस्टिंग करी है, तो उस कॉस्टिंग का जो आपने जो जो अलग अलग उसके पार्ट्स रखे हैं, उसके अंदर डिलीवरी का पार्ट कितना रखा हुआ है। राइट। Try to map it up with the logistics partner and look into it like if this is the right and the viable way to reach out to a larger market. I'll just give you the instance out here. One is you want to be a regional player. So आपको let's say आप एक बैंगलोर बेस्ड ब्रांड हो, आपको सिर्फ कर्नाटका, तेलंगाना और आपको जो है मैक्सिमम शायद आंध्र प्रदेश तक कवर करना है। अब आपकी लॉजिस्टिक पार्टनर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो मेरी नीड हो गई ना यहाँ पर, तो मुझे पता है हम्म। आई एम अ लोकल, आई वांट टू बी लोकल ब्रांड एंड आई वांट टू बी वेरी स्ट्रांग हियर। सो हम्म। नाउ बेस्ड ऑन दैट हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, तो मैं उसको हम्म। लेकर जाऊंगा। बट हम्म। इफ माई माई विजन इज टू गो पैन इंडिया, और हम्म। इनफैक्ट वी हैव कपल ऑफ क्लाइंट्स जिनका से विजन पैन इंडिया नहीं है, वो इनफैक्ट यूएस एंड गोवा। यूरोप मार्केट तक भी पहुंच गए हैं। तो अब उनका चैलेंज दो तरह से आता है निकल कर। वन, डिलीवर कौन करेगा वहां पर। सेकंड, कौन सी करेंसी में प्राइस लेना है। हम्म। तो अब क्या होता है कि दे हैव द सेम प्रोडक्ट, सो दे हैव फॉर इंडियन लिस्टिंग आल्सो एंड इंटरनेशनल लिस्टिंग आल्सो। नाउ हम्म। हियर दे आर शोइंग द प्राइसिंग इन INR, इंडियन हम्म। रुपीज में। अब हम्म। इंटरनेशनल नहीं करना है, तो अब आपको वो या तो यूरो में दिखाना है या फिर डॉलर में दिखाना है। तो अगेन हम्म। माय नीड कम्स हियर। नाउ हम्म। आई विल लुक एट दैट व्हाट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क आई रियली नीड टू सिलेक्ट फॉर माई सेल्फ, विच इज मल्टी करेंसी बेस्ड, हम्म। which is multilingual based also. So think हम्म। of it. हमें लगता है कि यूरोप इज ऑल इंग्लिश स्पीकिंग, which हम्म। definitely is not the case. राइट। अब मालूम चला कि आप वहां पर फ्रेंच में भी दिखाना चाहते हो, आप स्पेनिश लैंग्वेज में भी दिखाना चाहते हो। सो अगेन माई नीड इज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू गो मल्टीलिंगुअल। नाउ आई विल लुक फॉर व्हाट एप्स एंड व्हाट फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल टू मी। सो अदरवाइज क्या होता है, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्टांस लेके बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बाकी लोगों ने क्या करा है। तो अब हम्म। किसी ने अगर अपना एक D2C प्लेटफॉर्म भी रेडी करना है, तो दे वुड हैव सम वेरी पॉपुलर नेम्स इन देयर माइंड, हम्म। कि all the fives, right, from Shopify to other fives, that are there. Then there are like some WordPress options are also there, WooCommerce है, फिर Magento based options हैं, फिर catalog based options है अलग अलग। So they would be like, what, D2C का मतलब ये वाला प्लेटफॉर्म होता है, सो which is ट्रू। not the case. So it's like look at your need, based on that shortlist the want areas, एंड देन लुक एट कि वो आपके जो MVP जो हम कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो आपका जो बन के रेडी हुआ है,
उसकी कॉस्टिंग में कहाँ पे वो फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, देन रीवर्क ऑन ऑन योर कॉस्टिंग. सो एज एन हम्म एजेंसी, this is the first level of consulting even we do. We हम्म really help them to segregate and make things very simple. That if you हम्म want to go on D2C, what are the things that you really need to look at in हम्म 5 different areas? सबसे हम्म पहला आता है वेब सेंट्रिक. तो कौन से वेब स्पेसिफिक एरियाज है, मे बी लाइक सिलेक्टिंग अ फ्रेमवर्क और पुटिंग योर राइट लैंडिंग पेज इन प्लेस. आप सोचिए हम्म आपके 8 प्रोडक्ट्स हैं, आप 8 प्रोडक्ट्स का सिंपली ये नहीं कह सकते कि होम पेज पे बाय फ्रॉम हेयर लिस्ट और कर बाय दिया। नाउ. सो यू रियली हैव टू हैव डिफरेंट लैंडिंग पेज अराउंड, एंड हम्म how it should look like a separate shops. हम्म Then comes the overall play with content. The हम्म content is not just about text content. It is about the visual content in video राइट। format, in graphics format. हम्म उसके बाद हमारा आता है जो कि फोर्थ एरिया है, और वो है हमारा ऑर्गेनिक रीच. हाउ हम्म मच ऑफ ऑर्गेनिकली वन इज एबल टू सर्च. तो इट इज नॉट हम्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ओनली. इसको हम अपने हम्म टर्म्स में बोलते हैं फीड एंड एज वेल एज सर्च. तो दोनों चीजें कैसे निकल कर आते हो, तो आप फीड में भी आओ किसी के और सर्च में भी आओ निकल कर. हम्म फिर आता है लास्ट पार्ट, वो होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का. तो हाउ यू विल बी एबल टू एंगेज डिफरेंट मीडियम्स इंक्लूडिंग द इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो. सो नॉट लाइक आपने एक Yes, I इन्फ्लुएंसर was, हायर my next question was actually on this. कि D2C का मतलब होता है इन्फ्लुएंसर लाएंगे, इन्फ्लुएंसर विल डू द डेमो और डू द अनबॉक्सिंग और शो द एप्लीकेशन और उससे बात बन जाएगी. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू हैव लुक इनटू द यू लुक इनटू वो आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट कितना आ रहा है. एंड इफ यू हैव दिस एंटायर स्ट्रक्चर इन प्लेस फर्स्ट. मैं आपको एक क्रॉस इंडस्ट्री इंस्टेंस देता हूँ. थिंक ऑफ इट. वी ऑल यूज जीपीएस दीज डेज एंड इट वर्क्स वंडरफुली वेल. बट थिंक ऑफ इट, अगर हमारी रोड्स ऑर्गेनाइज ना हो तो क्या जीपीएस चलेगा? इट्स द Hmm. सेम थिंग आउट हियर एज वेल. हमें ऑप्शंस मार्केट में बहुत मिलती हैं, बट मेन भैया बात ये आता है कि क्या आपकी D2C स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज्ड है पहले. अगर वो नहीं होगा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका इवन जो आप अपनी ऑनलाइन शॉप बनाएंगे वो भी फेल हो जाएगी फिर. सो इंटीग्रेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एक इन्फ्लुएंसर आया या एक पेड कैंपेन चलाया और आप सडनली आपको ऑर्डर्स आ गए. अब ये होता है कि आप ऑर्डर्स कैप्चर कर पा रहे हो, आप ऑर्डर्स को टाइमली डिलीवर कर पाओगे, क्या वो जाएंगे द वे यू वांट टू पैकेज देम, आपके रिसीवेबल्स टाइम से आते हैं, अगर रिटर्न्स है तो आप क्या करोगे, किसी की कंप्लेंट है तो आप क्या करेंगे. तो इस एग्जैक्टली लाइक एज आई सेड, जीपीएस यूज करना तो पहले रोड्स तो ठीक हो. तो So आपका वो true. स्ट्रक्चर ऑफ D2C फ्रेमवर्क, इज इट देयर इन प्लेस? इफ यस, then it makes sense to look into all the options that are available in the market. So true. आपने बहुत सारी चीजें सॉल्व कर दी कि इफ इन केस somebody wants to go into a D2C market, उसको क्या क्या चीजें और क्या क्या स्ट्रैटेजीज उसको अपनानी चाहिए. My next question was actually कि जो दिखता है वो बिकता है. दिस इज हम्म. समथिंग मुझे जो लगता है कि सारे D2C ब्रांड्स ने ये चीज अपनाई है. अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूंगी, कोई भी अपना इंस्टाग्राम खोलेगा, कहीं ना कहीं थ्रू दिस इन्फ्लुएंसर्स आर गेटिंग पेड एंड समटाइम्स व्हाट इज अ गुड थिंग कि बहुत सारे ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो इन हाउस चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं. दे आर मेकिंग देयर वीडियोस एंड सारी चीजें. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि हाउ इंस्टाग्राम या सच एप्स आर हेल्पिंग द ब्रांड्स टू ग्रो एंड जो बोलते हैं ना कि माउथ टू माउथ मार्केटिंग. सो हाउ इट इज परफॉर्मिंग एंड हाउ डू यू थिंक इट्स द फ्यूचर फॉर दैट? Okay, I'll take this question, in 3 parts. So word of mouth I'll take in the last, but first, I will take जो दिखता है वो बिकता है वाला part. So if I would look at, जो दिखता है वो बिकता है, yes, it used to be there. Now जो ज्यादा दिखता है वो बिकता है, ये बोला गया. फिर होता है जो काम का ज्यादा दिखता है वो बिकता है. That is what is actually there. Because D2C का हम ऐसे सोचें, D2C की खास बात क्या है, एंड वाई वन शुड गो फॉर D2C. हमने बोला कि ब्रांडिंग अगर आपको चाहिए, ब्रांडिंग के साथ सेल्स चाहिए, तो आपको आप D2C के लिए जाएंगे. बट वो तो अगर मैं इसको एक 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 मतलब रियलिस्टिक टच में देखूं तो वो हर इंडस्ट्री में होता है. आप ब्रांडिंग करते हैं, आप सेल्स करते हैं. फिर D2C की खास बात क्या आती है निकल कर, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं, फिर समझेंगे कि जो ज्यादा काम का दिखता है वो कैसे बिकता है फिर. हम्म सो सो लुकिंग एट इट, अगर हम इसमें देखेंगे D2C के लिए क्वालिफाई कौन करता है. हम्म D2C के लिए क्वालिफाई वो करता है जिसने ब्रांड को मोनेटाइज करना है डायरेक्टली. उसको हम्म. उसको पैरेलल्स की तरह नहीं रखना कि देयर इज अ ब्रांडिंग कैंपेन एंड देयर इज अ सेल्स कैंपेन, जो हम्म कन्वेंशनल बिजनेसेस में होती है. हम्म. D2C में होता है कि मैं ब्रांड का नाम देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं खरीद लेता हूँ. अब वो ब्रांड मुझे कोई भी ऑफर कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ना अम्ब्रेला ब्रांडिंग. तो अम्ब्रेला Right. ब्रांडिंग होती है, तो अब वो हेयर ऑयल है, शैम्पू है,
कंडीशनर है या फिर सोप आ रहा है या कुछ और बिल्कुल टैंजेंट में चीज आ जाती है, वाई आई विल बाय, बिकॉज आई आई एम कन्विंस्ड एंड आई ट्रस्ट दैट ब्रांडिंग, उस पे मैं करता हूँ। दैट इज वन कैरेक्टर ऑफ D2C। तो आप हम्म ब्रांडिंग को मोनेटाइज करते हो, तो ब्रांडिंग टू मोनेटाइजेशन मींस D2C। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि हमारी ब्रांडिंग कैंपेन अलग होती है और कन्वर्जन कैंपेन अलग होती है। इवन आपकी कन्वर्जन कैंपेन भी ब्रांडिंग दे रही होती है आपको, तो वो कनेक्टेड हम्म होती है। हम्म सेकंड, D2C पे वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं जिन प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस इस तरह की होती है जिसके लिए आपको एजुकेट करना पड़ता है। तो इस सिरम के अंदर ये अनियन का डला हुआ है विच विल ग्रो योर हेयर, नाउ दैट एक इज अ यूएसपी यूनिकनेस। दिखानी पड़ेगी। सो अब आपको एजुकेट करना पड़ेगा वो यूनिकनेस क्या है। तो इट्स नॉट अ वेरी जनरल यूनिकनेस विच हैज अ वेरी लार्ज मार्केट विच दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय देमसेल्व्स कि इसको लगाने से ठीक हो जाएगा कुछ। नाउ दैट इज अ जनरल यूनिकनेस। आप हम्म इसको एक लेवल आगे जब लेके जाते हो तो आपको एजुकेट करना पड़ता है। इसको लगाने से बाल इसलिए उगेंगे क्योंकि इसमें अनियन ऑयल है। So that is a second characteristic of D2C. You know what? Do you have a product which needs to be, which somewhere we need to educate our market where there's a need, but वो need बड़ी tacit है। हम्म तो वहां पे आप जैसे एजुकेट करते हो तो वन वुड से, hey, you know what, not I was looking for a general shampoo, I was looking for this onion based shampoo। हम्म तो वो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आपकी मार्केट आपसे कनेक्ट करने लग जाती है। हम्म थर्ड, हम्म हम्म आप जो भी कुछ ऑफर करते हो उसमें कुछ इनोवेशन होनी चाहिए। लाइक वन ऑफ आवर क्लाइंट्स बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, उनका एक फ्लोर क्लीनर आता है और उनका ऐसे डिश वॉश लिक्विड भी आता है। अब दोनों मार्केट में मतलब यू कैन सी देयर आर सो मेनी बिग प्लेयर्स आउट देयर। अब इसको अगर करेक्ट मैं एलिजिबल करूं विद D2C फॉर्मेट, नंबर वन, आर दे ट्राइंग टू से लाइक वी आर सेलिंग अ फ्लोर क्लीनर? आंसर इज नो, दे हैव अ ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम के बेसिस पे उसको बेचना चाहते हैं। सेकंड, डज दिस प्रोडक्ट नीड एजुकेशन? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज, ये जो फ्लोर क्लीनर है ना इसके अंदर प्रोबायोटिक है। इससे सिर्फ फ्लोर ही क्लीन नहीं होता, केमिकल स्टेन्स भी नहीं रहते उसके ऊपर। द बेस्ट पार्ट इज इससे आपके ड्रेन्स भी क्लीन हो जाते हैं। और जब ये रिवर में जाता है ना, ये जो आपने डंक करा, जो जो यूज्ड पानी है, जब आप तो डंक करते हैं, जब ये रिवर में जाता है तो ये रिवर को भी क्लीन करता है। नाउ थिंक ऑफ द यूनिकनेस, देयर इज एन इनोवेशन, देयर इज यूनिकनेस, बट देन इट हैज टू बी एजुकेटेड। Otherwise, market will not be able to appreciate this product. राइट Now, the moment they will see, they'll say, "Oh, you know what? I want this floor cleaner." किसका आ हम्म रहा है? ये इस ब्रांड का आ रहा है, जो नाम आता है हम्म उसका। तो हम्म दिस इज हाउ वी हैव टू लुक एट। तो अब अब कमिंग बैक coming टू back दैट, to जो जो काम का ज्यादा दिखता है वो बिकता है। हम्म अब आपको अब यहाँ आपको पे यहाँ इन्फ्लुएंसर चाहिए। अब आपको यहाँ पे पेड कैंपेन चलाना है, बट वो किस तरह से चलाना है कि आप इस यूनिकनेस से को एजुकेट कर पाओ, आप इस कॉन्सेप्ट को सबको दिखा पाओ। अब हम्म अंबिका, आप देखोगे मैक्सिमम D2C ब्रांड जो सक्सेसफुल हैं उन सब की एक खास बात है। यूएसपी है। वो सब तो यूनिकनेस दिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, खास इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं, कॉम्पोजिशन दिखाते हैं, एंड देन दे एंगेज डिफरेंट मीडियम्स इंक्लूडिंग इंस्टा पे। इंस्टा आप देख लो, इन्फ्लुएंसर्स देख लो। तो पहले आपको अपना D2C क्वालिफिकेशन करना चाहिए। विल आई होप इट आई एम एबल टू आंसर योर ट्रांसफॉर्म? क्वेश्चन। यस सर, यस सर। एक्चुअली जैसे अभी क्लोथिंग की बात करूं, मैं काफी ऐसे ब्रांड्स हैं जो क्लोथिंग में एंटर कर रहे हैं। सो वंस यू सी देयर एड्स, तो आपकी लाइफ, वंस यू वेयर देयर क्लोथ्स, आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपकी हम्म पर्सनालिटी बिल्कुल हम्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो दिस इज समथिंग दैट दे आर सेलिंग एंड पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ टारगेट ऑडियंस की, जैसे हम्म हमने बात की, क्योंकि ये यूनिकनेस और एजुकेशन वो अपने टारगेट ऑडियंस को ही दे रहे हैं। Do you think the target audience of these D2C market is limited, or do you think it's like हमारे सारे सेगमेंट्स को वो प्रॉपर कर रही है? बिकॉज मुझे जो लगता है वो D2C ब्रांड्स कहीं ना कहीं हमारे यूथ में, या दे आर मोर इनटू दैट टारगेट टीजी। सो व्हाट डू यू थिंक? See, the thing is, it used to be there. Now it's a play of which medium you are using. तो यस। अगर मैं यूथ बोलूंगा तो शायद इन अ वेरी कन्वेंशनल वे मेरे दिमाग में इंस्टाग्राम आएगा, मेरे दिमाग हम्म में यूट्यूब शॉर्ट्स आएंगे निकल कर। हम्म बट हाँ, हम्म अगर मेरे को ये देखना है कि मेरा D2C ब्रांड है एंड माय D2C ब्रांड इज सच कि आई एम नॉट गोइंग विद अ टिपिकल अर्ली 20s और टीन्स टाइप ऑफ यूथ, आई एम हम्म रियली गोइंग विद मे बी 30s और मे बी 40s। सो हम्म मेरा मीडियम विल चेंज, माय इन्फ्लुएंसर विल चेंज, हम्म माय डिजिटल PR strategy will change।
हम्म। बट मार्केट तो आज की डेट में पहले क्या था, पहले जो होता था साइट एक्सेस करने का मतलब होता था कंप्यूटर्स को जानो। उसके बाद हुआ कि आप मोबाइल फोन को जानो। फिर हुआ कि आप एप्स को जानो। अब हर किसी के लिए एप्स बनी हुई है। तो तो ये हमें पता है कि अगर D2C ब्रांड आपका, इवन कोई आपकी साइट पे नहीं जा सकता, कोई इंस्टा पे अगर नहीं है या कोई फेसबुक पे नहीं है, तो व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। तो अब हम्म। क्या सीन है कि अब ये है कि आप मीडियम में कहाँ पे एंगेज करके किसी को रखते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का है, हमारे एक क्लाइंट हैं, उनका अभी मैं आपको बताऊं, उनका फॉर्मली साइट तक लॉन्च नहीं हुई है, वेबसाइट भी उनका अभी जो है ना सोशल मीडिया प्रेजेंस स्टार्ट करा है। बट क्योंकि वो उनका नेचर ऑफ ग्रुप ऐसा है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर अपने प्रोडक्ट का डाला, एंड विद इन 24 आवर्स दे गॉट 300 ऑर्डर्स। So think of it. And it was not coming from tier 1, it all most of the orders were from tier 2 and tier 3 cities. Now think of it, वहां पे यानी टेलीग्राम का adoption कितना ज्यादा है, people ट्रू are ट्रू। using it and they are हम्म। doing transactions also there. हम्म। So तो यहीं पे आपको एक एजेंसी की जरूरत होती है। यहीं पे आपको अपनी यूनिकनेस जो है ना वो किस मीडियम से कहाँ तरीके तक से। पहुंच सकता है। हाँ, अब आप सोचिए, जनरली हम किसी को टेलीग्राम का शायद नहीं बोलेंगे, बट ट्रू अगर ट्रू। आपकी कम्युनिटी बनी हुई है और आपकी कम्युनिटी को आपने ऑनलाइन बना के रखा है, तो दैट इज अ रियल पावर। सो आंसरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, वर्ड ऑफ माउथ। सो वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पर निकल कर आता है। तो थिंक ऑफ इट, टेलीग्राम पे डालने का मतलब क्या हुआ, पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे हम्म। स्टार्टेड बाइंग इट। हम्म। एंड यू आर दैट इज क्रिएटिंग अ, ए नेटवर्क। यस, एंड दैट्स अ मैच्योर वे ऑफ डूइंग D2C। नेटवर्क एक दिन में क्योंकि नहीं बनता, तो आपकी एक जर्नी होती है ये। तो एज एन एजेंसी व्हेन वी आल्सो हेल्प आवर क्लाइंट्स, हम हमेशा उनको 90 डेज एंड उसके बाद 1 ईयर की एक स्ट्रेटेजी रेडी करके देते हैं, दैट हाउ सून यू कैन रीच टू कम्युनिटी लेवल। क्योंकि जिस दिन आप उस वहां पे पहुंच गए, अब वर्ड ऑफ माउथ है। नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट सो मच ऑन एनी चैनल्स। You हम्म। can keep on launching new product range, you can keep हम्म। launching the variations versions, you will have a great market for you. गॉट इट। सो सर ये काफी सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया फॉर D2C। आई लुक फॉरवर्ड फॉर टू हैव अ वन ऑन वन सेशन विद यू। हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी न्यू D2C स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे वांट टू नो मच मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। रीजन बीइंग कि जब आप किसी प्रोडक्ट में होते हो, आप उसको सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बट गेटिंग इनटू दैट डिजिटल वर्ल्ड एंड फाइटिंग among the Hmm. among the whole what do you call ब्रांड्स, आपको एक Hmm. अपना यूएसपी क्रिएट करना है, यूनिकनेस क्रिएट करना है। सो दिस इज वेयर आई थिंक द कंपनीज लाइक डिजिटल नेक्स्ट कम इन, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जहां पे हम डिस्कस कर सकेंगे कि हाउ मेनी मोर क्लाइंट्स हैव बीन डन गुड थ्रू डिजिटली नेक्स्ट। थैंक यू सो Sure, मच सर, थैंक यू सो मच सर, sure, थैंक Ambika. This is an David versus Goliath kind of a story. यू। So राइट so राइट। that's what like we have to, and that's the beauty of D2C. D2C आपको डेविड की तरह खड़ा होने का वजूद दे देता है। सो आप किसी ट्रू। भी गोलायत को गिरा सकते हैं फिर। So true. ओके। And we are also actually coming up with the D2C series in summers, जहाँ पे हम काफी सिटीज में जाएंगे, जहाँ पे लोकल एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स के साथ में हम कनेक्ट करेंगे, एंड वी लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट दैट नेटवर्क, जहाँ पे स्पेसिफिकली इन द इमर्जिंग सिटीज, क्योंकि कैसे है कि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, मुंबई है, बैंगलोर है, वहां पे जो एजुकेशन है D2C मार्केटिंग से रिलेटेड, जितनी भी एजुकेशन, दैट इज इजिली एक्सेसिबल टू द पीपल, इवन ब्रांड्स आर गोइंग देयर। बट जहां पे हम बात करते हैं इंडिया की इमर्जिंग सिटीज, एंड मेनी ऑफ द ब्रांड्स, लाइक आई वाज स्टडीइंग मेनी ब्रांड्स इन फैशन, मेनी ब्रांड्स इन कॉस्मेटिक्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द इमर्जिंग सिटीज, जैसे जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना हो गया। दीज आर द सिटीज दैट आर कमिंग ऑन फोर फ्रंट, एंड वहां के लोग अब अपनी ही लोकेशन पे बैठकर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी जगहों पे अपने सामान बेच रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड growth of D2C is actually because of that. So I think मैं आपके एक कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट और लेना चाहूंगी। यस। In fact, you know what, Ambika, you have actually give a very right base to conclude it, because that's where the real gold is. राइट। आप ये देख लीजिए, जो पहले भी सीरीज करी है, अभी आप जो प्लान भी कर रहे हैं, आपने उसको भारत D2C बोला है, आप उसे इंडिया D2C नहीं कह रहे हैं। बिकॉज रियल भारत टीयर 2 टीयर 3 सिटीज ही है। और राइट। अब हम जिन ब्रांड्स की मदद कर रहे हैं, अगर मैं आपको उनकी सिटीज का नाम अगर बताऊं, सिटीज या स्टेट्स का नाम, बैंगलोर, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान,
दिस शोज कि टीयर टू में वो पावर है, क्योंकि यूनिकनेस और इनोवेशन है। अभी तक क्या था, बड़े ब्रांड्स की वजह से, क्योंकि बड़े ब्रांड स्केल पे काम करते हैं, या बड़े ब्रांड्स एक जो ग्लोबल टेक हाउ टेक नो हाउ है या R&D करी है उसको यूज करते हैं। जबकि हमारा जो गोल्ड है ना, जो अगेन आई विल गो बैक टू द सेम थिंग, इज देयर इन टीयर टू एंड टीयर थ्री। सो So नो true. डाउट्स अबाउट इट, जैसे हम सीरीज भी करें, जैसे आप लोग सीरीज करने का प्लान कर रहे हैं, तो दैट विल रियली अवेकन द थिंग्स। अगर किसी के अंदर वो एक एक यूनिक प्रोडक्ट अवेलेबल है किसी भी सिटी के अंदर, तो आई थिंक दे शुड डेफिनेटली गो फॉर D2C। एंड Right. देर आर एम्पल ऑफ स्टोरीज ऑफ कोर्स इन इन नेक्स्ट सीरीज, वी विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो। बट हर जगह का है, उड़ीसा का है, देखिए वहां से कितने ब्रांड्स निकल कर आए हैं अभी। And one of our speaker, actually, Mr. Priyadarshini Mohapatra from CureFit, he got a good funding abhi initially. So Orissa जैसी cities में और our Rise event was very popular there. Actually बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था वहां पे। तो मुझे जो लगता है, और आपने आपने भी जैसे बताया कि हमारी जो मेन जेम है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है, प्लस हम्म। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट उनको वहां पर ही मिल जाता है, तो दैट्स अ ग्रेटर स्टोरीज फॉर एवरीबॉडी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो आई थिंक वी शुड एक्चुअली ब्रिंग दोज मोर स्टोरीज। तो उससे ये पता चलेगा, जो बाकी भी जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में ऐसे इंटरेस्टिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर बैठे हैं, दे शुड बिकम ब्रांड्स नाउ। सो ट्रू। तो सो ट्रू। उनकी डिपेंडेंसी एक बड़े प्लेयर पे नहीं रहती, उनकी डिपेंडेंसी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे नहीं रहती, जो कि एक लोकलाइज ज्यादा रहता है, जहाँ पे उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ही बन के रह जाते हैं, वो ब्रांड कभी नहीं बन पाते। तो वहां पर आई थिंक D2C पर अगर आते हैं तो मतलब उनको एक पॉपुलैरिटी तो मिलती है, साथ में लार्जर मार्केट मिलने की वजह से उनकी आमदनी भी और रेवेन्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं फिर। बहुत ज्यादा बढ़ता है। सो ट्रू। लुक फॉरवर्ड टू हैव द वन ऑन वन सेशन। एंड सर, आज हमारी D2C के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड विद यू।